Hello friends, I am Divyanshu and in this video we are going to discuss about 5 most important problems on definite integral for JEE Advanced। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन है f of x इक्वल टू साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 ऑफ साइन एक्स प्लस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। सबसे पहले हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 ऑफ साइन एक्स डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 डी टी प्लस इसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर ये फंक्शन हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू π/2 माइनस π/2 प्लस इंटीग्रल -π/2 to π/2 टी टू एफ ऑफ टी डी टी। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई इंटू साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू π+1 इंटू साइन एक्स प्लस इसे हम ए मान लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा π+1 इंटू साइन एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 टी के प्लेस पे टी रखेंगे, एफ ऑफ टी की जगह पर आएगा π+1 इंटू साइन टी प्लस ए डी टी। ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 टी π+1 साइन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 टी इंटू ए डी टी। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 to π/2 ऑफ टी इंटू π+1 साइन टी डी टी प्लस a इंटू इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 to π/2 ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पर पता है कि t एक ऑड फंक्शन है तो हमें प्रॉपर्टी पता है इंटीग्रल की कि इंटीग्रल फ्रॉम -a to a ऑफ एनी ऑड फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू आ जाएगा -π/2 to π/2 टी इंटू π+1 साइन टी डी टी प्लस ए इंटू 0। सो ए इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 to π/2 और यहाँ पर π+1 को बाहर कर सकते हैं इंटीग्रल के ऑफ टी इंटू
साइन टी। अब यहाँ पर टी इंटू साइन टी है, ये एक इवन फंक्शन है, बिकॉज अगर हम चेक करें एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी साइन टी, एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू साइन ऑफ माइनस टी, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस टी इंटू माइनस ऑफ साइन टी, दैट इज इक्वल टू टी इंटू साइन टी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। a इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ऑफ टी इंटू साइन टी डी टी, और पाई प्लस वन हमने ऑलरेडी बाहर किया है, तो a इज इक्वल टू पाई प्लस वन इंटू, अब हमें पता है कि किसी भी इवन फंक्शन के लिए इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन फ्रॉम ज़ीरो टू ए। तो हम इसे आगे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू पाई प्लस वन इंटू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू पाई बाई टू टी इंटू साइन टी डी टी। सो a इज इक्वल टू टू टाइम्स पाई प्लस वन इंटू इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू पाई बाई टू ऑफ टी साइन टी डी टी। अब इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं, तो t यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और साइन t हमारा यहाँ पर सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई प्लस वन इंटू, अब इसे आइलेट से ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स। तो यहाँ पर v हमारा साइन t है, तो इंटीग्रल ऑफ साइन t डी टी माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स। तो u यहाँ पर हमारा t है, तो डी यू बाई डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा वन इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी, और लिमिट्स हमारी होंगी जीरो से पाई बाई टू। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई प्लस वन इंटू टी माइनस कॉस टी, और जब यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे तो ये पाई बाई टू अपर लिमिट और ज़ीरो यहाँ पर लोअर लिमिट होगी, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू पाई बाई टू, और ये जब अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस टी डी टी। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई प्लस वन इंटू, यहाँ पर लिमिट्स पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू इंटू माइनस ऑफ कॉस पाई बाई टू माइनस ज़ीरो इंटू माइनस कॉस ज़ीरो माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू पाई बाई टू, एंड ये माइनस बाहर वाला और अंदर वाला मिल करके प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस टी डी टी। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई प्लस वन, और ये पूरा सॉल्व करने पर हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू पाई बाई टू कॉस टी डी टी। अब हमें पता है कि कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी होता है, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पाई प्लस वन इंटू साइन टी, और यहाँ पर लिमिट इसकी पुट कर देंगे पाई बाई टू अपर लिमिट और ज़ीरो यहाँ पर लोअर लिमिट हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई प्लस वन इंटू साइन ऑफ पाई बाई टू
माइनस साइन ज़ीरो, तो ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई प्लस वन। अब हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उस एफ ऑफ एक्स को हमने लिखा था पाई प्लस वन इंटू साइन एक्स प्लस ए, और अब ए की जगह पे हम लोग जो यहाँ पर वैल्यू आई है इसको पुट करेंगे, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ पाई प्लस वन। अब इस फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू देखें तो साइन एक्स वहाँ पर मिनिमम होना चाहिए, और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू फॉर ऑल एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज प्लस वन। सो minimum value of this function is twice of pi plus 1 minus pi plus 1, that is pi plus 1, and maximum value is pi plus 1, sin x को यहाँ पर 1 पुट करेंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ पाई प्लस वन, दैट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ पाई प्लस वन। अब हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई है, और हमें मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो फाइंड आउट करना था, दैट इज़ कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। कैपिटल एम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है जो कि है थ्राइस ऑफ पाई प्लस वन, और स्मॉल एम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू आई है पाई प्लस वन। ये यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 3। फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी क्यूब डी टी, एंड जी ऑफ एक्स बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स जी डबल डैश एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, एंड इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट g ऑफ x इज़ द इनवर्स फंक्शन। अब हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, इसे हम लिख सकते हैं g ऑफ y। Now it is given that y is equal to f of x is equal to integral from 0 to x of dt upon under root of 1 plus t cube. Now by Leibniz theorem we have dy upon dx is equal to 1 upon अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, बिकॉज लेबनिट्स थ्योरम क्या होता है, अगर y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी डी टी दिया हुआ है, और लोअर लिमिट में u ऑफ एक्स है और अपर लिमिट में v ऑफ एक्स दिया हुआ है, और हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स होता है f ऑफ v ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v ऑफ एक्स माइनस f ऑफ u ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u ऑफ x। इस तरीके से अब हमारे पास dy बाई डी एक्स आ चुका है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, तो dx अपॉन dy हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब।
and dx upon dy is nothing but g dash y, that is the derivative of function g of y with respect to y. So g dash y is equal to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, और हमें पता है कि x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई है, तो x की जगह पर जी ऑफ वाई रखने पर जी ऑफ वाई का होल क्यूब बन जाएगा। तो जी डैश वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जी क्यूब वाई। अब इसे एक बार फिर से विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स जी टू वाई टू जी डैश वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जी क्यूब वाई। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स जी स्क्वायर वाई इंटू जी डैश वाई अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस जी क्यूब वाई। तो 2 इंटू जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स जी ऑफ वाई का होल स्क्वायर इंटू जी डैश वाई की वैल्यू ये यहाँ पर जो आई है इसे यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस जी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जी क्यूब वाई। तो अब हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ जी स्क्वायर वाई। अब इसी इक्वेशन को इन द वेरिएबल एक्स हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ जी स्क्वायर एक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है जी डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर एक्स इंटू 4। अब इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जी डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर एक्स ये इक्वल है 3/2 के। तो जी डबल डैश एक्स अपॉन जी स्क्वायर एक्स इंटू 4 आ जाएगा 3/2 इंटू 4 एंड दैट इज नथिंग बट 6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज़ अ डेरिवेबल फंक्शन satisfying f of x is equal to integral from 0 to x of e raised to the power t into sine of x minus t dt and g of x is equal to f double dash x minus f of x, then we have to find the possible integers in the range of g of x। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले f of x is equal to integral from 0 to x of e raised to the power t into sine of x माइनस टी डी टी। अब यहाँ पर हमें पता है कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। सो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस टी इंटू साइन ऑफ x माइनस
टी डी टी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी साइन टी डी टी। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी साइन टी डी टी। और ई रेज टू द पावर एक्स यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस टी साइन टी डी टी। अब लेबनिट्ज़ थ्योरम का यूज़ करके एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x ई रेज टू द पावर माइनस टी साइन टी डी टी, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x ई रेज टू द पावर माइनस टी साइन टी डी टी। अब लेबनिट्ज़ थ्योरम एक बार फिर यूज़ करेंगे जिससे कि एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट हो सके। तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इंटीग्रल 0 to x ई रेज टू द पावर माइनस टी साइन टी डी टी। अब एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ये पूरा ये ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हमारा जी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी -√2 से √2 तक, बिकॉज कोई भी एक्सप्रेशन जो कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स फॉर्म का होता है उसकी जो रेंज आती है वो आती है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस रेंज में हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। वो होगा -1 0 और 1। सो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स जो कि पॉसिबल होंगे वो होंगे 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो सिंबल है ये जिंट ऑफ एक्स को डिनोट कर रहा है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट को। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिंट ऑफ एक्स प्लस एन इज इक्वल टू जिंट ऑफ एक्स प्लस एन, वेयर एन इज अ इंटीजर है। तो अब अगर इस क्वेश्चन में फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 जिंट ऑफ एक्स प्लस जिंट ऑफ एक्स प्लस एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा फर्दर -1 to 1 जिंट ऑफ 2x
प्लस जिंट एक्स डी एक्स। फर्दर सॉल्व करेंगे इसे तो ये आएगा जिंट ऑफ 2x प्लस जिंट ऑफ x इंटू डी एक्स। ये आ जाएगा -1 to 1 थ्राइस ऑफ जिंट ऑफ x डी एक्स। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 3 टाइम्स जिंट ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रल -1 to 0 जिंट ऑफ x डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 जिंट ऑफ x डी एक्स, दैट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ इंटीग्रल -1 to 0 जिंट ऑफ x डी एक्स प्लस 0 to 1 जिंट ऑफ x dx, that is equal to 3 times integral from 0 to 1 of minus of zint of x plus integral 0 to 1 zint of x dx, that is equal to 3 times integral from 0 to 1 of माइनस ऑफ x का जिंट प्लस x का जिंट इंटू डी एक्स। अब हमें पता है कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर x है तो एक प्रॉपर्टी होती है जिंट ऑफ -x प्लस जिंट ऑफ x, ये हमेशा -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 -1 dx। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -3। इस तरीके से इस वीडियो में हमने टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अब कैलकुलस के ऊपर एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है जिसमें डेली 1 या 2 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देखते हैं तो आपके जेईई एडवांस के कैलकुलस के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे।